हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले के कनेक्शन समझाऊंगा। मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी 2-3 बार वीडियो बना चुका हूं, फिर भी वो वीडियो शायद पुरानी वीडियो है तो शायद वो सर्च में नहीं आती है, या फिर काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उन लोगों का ये डाउट रहता है कि सर ये जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले या फिर जो कंट्रोलर होता है, इसके कनेक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं, या फिर अगर मुझे कोई एक पावर फैक्टर करेक्शन का कोई एक पैनल डिजाइन करना हो तो उसमें हम लोग किस तरीके से कनेक्शन करेंगे। तो पूरे कनेक्शन हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, कंट्रोलर से लेकर के कॉन्टैक्टर से लेकर के, और जो भी हम लोग जो कैपेसिटर बैंक होता है वहाँ तक के पूरे कनेक्शन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हम लोग LNT का कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, और LNT का कंट्रोलर ETA स्मार्ट 4R, ये कुछ मॉडल्स हैं इसके 4R, 6R, 8R, 12R, 14R और 16R। 4R, 6R, 8R, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि आउटपुट में आपको यहाँ पे आउटपुट में 4 रिले मिलती है कंट्रोलिंग के लिए। इट मीन्स कि इस कंट्रोलर से, अगर कोई इस मॉडल का कंट्रोलर अगर आप लोग ले रहे हो तो इस कंट्रोलर से आप लोग 4 आउटपुट ऑन करवा सकते हो, या फिर 4 कॉन्टैक्टर ऑन करवा सकते हो। 4 आउटपुट मिलेंगी आपको रिले टाइप। सेम यहाँ पे इस कंट्रोलर में आपको 6 आउटपुट मिलेंगी रिले टाइप, इसमें आपको 8 आउटपुट मिलेंगी रिले टाइप, इसमें आपको 12 मिलेंगी, इसमें आपको 14 मिलेंगी, इसमें आपको 16 मिलेंगी। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको आप देख सकते हो, ये इसका फ्रंट व्यू है कंट्रोलर का, और ये इसका बैक व्यू है। और ये जो कंट्रोलर है, जो ये इमेज आपको दिख रही है, ये R8 है, मतलब कि ये वाला कंट्रोलर है। ठीक है, ये वाला कंट्रोलर है, और ये जो फ्रंट व्यू आप लोग देख रहे हो 12R, ये वाला कंट्रोलर है। ठीक है, तो मॉडल नंबर से आप लोग समझ सकते हो कि ये किस टाइप का कंट्रोलर है, या फिर कितने आउटपुट इस कंट्रोलर में हमको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको इसके बैक साइड में आप इसके कनेक्शन देख सकते हो। कनेक्शन जो है वो कंट्रोलर के बैक साइड में भी दिए हुए रहते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग इस कंट्रोलर का मैनुअल चेक करोगे तो मैनुअल में भी आपको इस कंट्रोलर के कनेक्शन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कंट्रोलर के बैक साइड में आपको कनेक्शन मिलेंगे। तो ये 2 कंट्रोलर हैं। एक कंट्रोलर है R8 जिसमें 8 रिले है, और सेम यहाँ पे एक है R16। ठीक है, ये 16 होगा क्योंकि R16 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 15 यहाँ है और 16 यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें C1 जो है ये कॉमन है, तो ये जो आपका 1 से लेकर के 15 तक के जो रिले हैं, ठीक है, जो 15 रिले हैं इनका कॉमन C1 है, और R16 वाला जो रिले है इसका कॉमन C2 है। तो अभी मैं समझाऊंगा आगे चल करके आपको, आप किस तरीके से इसके कनेक्शन करोगे। तो ये हो गया आप लोगों का। अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन आप लोग यहाँ पे देखोगे, जो भी हम लोग ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल जब हम लोग बना रहे होते हैं, और ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले का जो कंट्रोलर है वो जब हम लोग परचेज कर रहे होते हैं, चाहे आप लोग किसी भी कंपनी का परचेज करो, ठीक है, तो उसमें हम लोग कनेक्शन देखो किस तरीके से करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमारा 3 फेज सप्लाई आ रहा है L1, L2 और L3, इस सप्लाई के साथ में हम लोग क्या काम करते हैं, हमको कंट्रोलर में दिया हुआ रहता है कि भाई हमने U1 और U2, देखो हमको 2 फेस यहाँ पे कनेक्ट करने होते हैं, जिसका वोल्टेज अप्रॉक्स 440 वोल्ट के आसपास होता है। 440 भी हो सकता है, 415 वोल्ट के आसपास, इतना अप्रॉक्स वोल्टेज जो है वो रहता है। तो सेम यहाँ पे L1 और L2, यहाँ से 2 वायर लेनी है। इन दोनों वायर्स को आप लोग फ्यूज के जरिए, या फिर विदाउट फ्यूज, या फिर किसी सर्किट ब्रेकर की हेल्प से, डबल पोल का MCB आप लोग यूज कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप लोग जो है इन टर्मिनल्स पे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये 2 जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ये वाले 2 टर्मिनल्स है। ठीक है, U1 एंड U2 यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे। ओके,
उसके बाद अगले जो दो टर्मिनल्स होंगे ये सिटी के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। S1 और S2 ये दो टर्मिनल्स जो होते हैं ये सिटी के टर्मिनल्स होते हैं, और इनके साथ में हम लोग काम करते हैं। L1 और L2 हमने डायरेक्ट अपने कंट्रोलर को दे दिया, जिससे कंट्रोलर को लगभग 415 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल गया। एंड जो L3 है, L3 में हम लोग CT लगाते हैं। CT मीन्स करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। तो जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले का जो कंट्रोलर होता है उसमें हमको CT से सप्लाई देनी होती है, या फिर CT कनेक्ट करना होता है उसके साथ में, ठीक है, जिससे ये पता लग सके कि लाइन में कितना करंट चल रहा है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। CT हमने L3 पे लगाया, और उसके CT के जो दो टर्मिनल्स होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे S1 और S2 पे कनेक्ट कर दिया। कई बार क्या होता है, हम लोग S1 और S2 पे वायर गलत कनेक्ट कर देते हैं, या फिर गलत मीन्स दो ही वायर होंगी तो गलत, तो क्या गलत होगा इसमें? इसमें सिर्फ यही गलत हो सकता है ना कि S1 पे जो वायर लगानी थी हो सकता है वो हम S2 पे लगा दें, या फिर S2 पे जो वायर लगानी थी हो सकता है हमने वो S1 पे लगा दी हो, तो हम लोग वायर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे आप लोग S1 और S2 अगर रीडिंग आपको गलत मिल रही है, या फिर कंट्रोलर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग CT की वायर को इंटरचेंज कर सकते हो। आपका जो कंट्रोलर है वो ठीक से काम करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, अब जो मैन जो कनेक्शन थे पावर के कनेक्शन, वो हम लोग यहाँ पे ये जो एरिया है हम लोगों का, इतने एरिया में हम लोग इसको करते हैं। और ये चाहे आप लोग किसी भी कंट्रोलर को ले लो, चाहे आप लोग 4R ले लो, 6R ले लो, 8R ले लो, 12R ले लो, 14R ले लो, या फिर 16R ले लो, सब में ये कनेक्शन सेम होंगे। जो कनेक्शन या फिर जो थोड़ा चेंज हो जाते हैं वो रिले में हो जाते हैं, क्योंकि रिले ऐड हो जाती हैं बाकी कंट्रोलर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा, अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो इस टाइप के पैनल हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग मोस्टली जो कॉन्टैक्टर्स को लेते हैं ना, वो कॉन्टैक्टर को हम लोग सिंगल फेस की जो कॉइल पे काम कर सकते हो, जो कॉन्टैक्टर, उनको हम लोग लेते हैं। मतलब उनका कॉइल जो होगा वो कॉइल सिंगल फेस 220 वोल्ट का कॉइल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग, अब देखो ये जो है ना, ये आपको K1 K2 एंड K15 K16, ठीक है। तो ये 16R मतलब 16R का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो K1 K2 और सेम इसी तरीके से उसके बाद K15 और K16 बीच में जो रह गए हैं वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से कॉन्टैक्टर्स यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो आप लोग L1 L2 L3 इनको हमने यूज कर लिया था। अब एक वायर और होती है हमारी सप्लाई में, वो होता है न्यूट्रल का। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इन कॉन्टैक्टर्स में न्यूट्रल वायर को यहाँ से उठाते हैं न्यूट्रल से, और उसके बाद उसको हम लोग डायरेक्ट क्या काम करते हैं, ये कॉन्टैक्टर का देखो ये वाला जो हिस्सा है कॉन्टैक्टर का, ये वाला, ये A2 है, ठीक है, ये A2 है। यहाँ पे ये वाला जो होगा ये भी A2 होगा, और ये वाला जो होगा ये भी A2 होगा, और ये वाला जो होगा ये भी A2 होगा। तो हमने क्या काम किया, हमने न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल लेने के बाद उस न्यूट्रल को हमने सभी कॉन्टैक्टर्स के A2 पे कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। बीच में कोई हम लोगों ने फ्यूज या कॉन्टैक्टर या पुश बटन कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोगों ने क्या काम किया, A2 पे हमने वायर कनेक्ट कर दिया। अब इस कॉन्टैक्टर का जो दूसरा मतलब कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है, कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो होता है A1। तो A1 इसका ये इस साइड का होगा, ये A1 है, यहाँ पे ये है इसका A1, और इस वाले का यहाँ पे ये है A1, ठीक है। इस वाले का यहाँ पे ये वाला टर्मिनल ये वाला है A1। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा APFC रिले है, इसका आउटपुट में हमने क्या काम किया हुआ है, इसका जो R1 वाला रिले है, अब देखो क्या इसमें उससे पहले क्या काम किया गया है, L1 से एक वायर ली गई है। अब ये आप लोग L1 से भी ले सकते हो, L2 से भी ले सकते हो, L3 से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, जो रिले साइड है, रिले साइड के कॉमन पे कनेक्ट करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे L1 से एक वायर ली है, उसके बाद उस वायर को एक फ्यूज की हेल्प से या फिर एक
एमसीवी की हेल्प से, ठीक है, C1 पे दिया हुआ है C1, और यहीं से ही हमने एक वायर लेकर के आप लोग C2 पे भी कनेक्ट कर सकते हो लूप बना करके, ठीक है। तो ये C1 और C2 पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर हैं, कॉन्टैक्टर के A1 पे फिर कहाँ से आएगी सप्लाई, वो आएगी जो हमारे रिले है, वन से एक वायर निकली, वो फर्स्ट कॉन्टैक्टर के या फिर K1 के A1 पे चली गई। सेम 2 से एक वायर निकली और वो K2 के A1 पे निकल गई। इसी तरीके से 15 से एक वायर निकली, वो K15 के A1 पे चली गई, और यहाँ से 16 जो R16 है, R16 के NO से एक वायर निकली और वो K16 के A1 पे चली गई, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ये है K15 और ये K16, ठीक है। कॉमन पे अगर हम लोग कोई भी वायर कनेक्ट करेंगे तो जब ये NONC बनेगा तो जो भी K1 पे सप्लाई होगी वो सप्लाई 1 वाले टर्मिनल से पास हो जाएगी। तो 1 वाले टर्मिनल से, क्योंकि ये मान के चलो ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में न्यूट्रल ऑलरेडी पहले से कनेक्ट है और लाइन 1 से जा रही है यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे ये NONC बनेगा तो तुरंत ये कॉइल जो है वो एनर्जाइज होगी और कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, और यही हमारा पर्पस होता है, ठीक है। तो ये जो APFC रिले कंट्रोलर जो होता है, ये क्या काम करता है, जब हम लोग इसके अंदर पैरामीटर वगैरह इसको सेट करते हैं या फिर इसको प्रोग्राम करते हैं, जो भी आप लोग बोलना चाहो, वो जब हम लोग करते हैं तो, और जो भी हम लोग यहाँ पे हमारा जो भी लोड है, टोटल लोड कितना है, या और हमारा करंट पावर फैक्टर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्टिव लोड कितना है, रजिस्टिव लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमको किस वैल्यू का कैपेसिटर बैंक यूज़ करना है, किस वैल्यू का कैपेसिटर हमको यूज़ करने हैं अपने पैनल में, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें 4R, 6R, 8R, 12R, 14R या फिर 16R किस कंट्रोलर की तरफ जाना है, ठीक है। अब हमने मान के चलो यहाँ पे 16R वाला ही एक कंट्रोलर ले लिया और सभी आउटपुट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो अब ये कंट्रोलर क्या काम करेगा, जो भी जितना हमारा लोड है, जितना हमारा इंडक्टिव लोड है, और जो जितना हमारा लोड अभी करंट में चल रहा है, और करंट पावर फैक्टर जो भी है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोलर अब क्या काम करेगा, ये इन रिले को उसके अकॉर्डिंग ही ऑन करेगा। हो सकता है एक बार में सिर्फ 6 ही रिले यहाँ पे ये ऑन करे, हो सकता है एक बार में सारे ही रिलेज को ऑन कर दे, ताकि पावर फैक्टर को क्योंकि पावर फैक्टर हमारा जो मकसद होता है वो 1 लेके आना होता है, ठीक है। 1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 1 से बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0.6, 0.7, 0.8 इस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारा। अगर 0.99 है तो बहुत अच्छा है, अगर 1 है तो बहुत ही बढ़िया है, सेम 0.95 है, 0.9 भी है तो भी चलता है, ठीक है। तो यही इस कंट्रोलर का काम होता है, हमारे पावर फैक्टर जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर वो इन रिले को ऑन करता है, और इन रिले से एक कॉन्टैक्टर यहाँ पे लगा होता है, और इस कॉन्टैक्टर से उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये बैंक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब इन कॉन्टैक्टर के स्टार्टिंग में क्या काम किया जाता है, L1, L2, L3 से 3 वायर ले करके फ्यूज की हेल्प से, ठीक है, फ्यूज की हेल्प से इन कॉन्टैक्टर के L1, L2, L3 पे कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद कॉन्टैक्टर के आउटपुट से ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्टार में, ये हैं कैपेसिटर बैंक, ठीक है। तो ये कैपेसिटर बैंक में कनेक्ट कर दिया जाता है, ओके। ये कैपेसिटर बैंक है, ये भी कैपेसिटर बैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं। सेम यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये तो था R16, ठीक है, और ये है यहाँ पे R8, ठीक है, ये R8 है। तो R8 में क्या होगा, सिर्फ 8 आउटपुट रिले होंगी, ठीक है। बाकी कनेक्शन इसके भी सेम होंगे। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा डायग्राम है, यहाँ पे आपको बड़ा डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। ये बैंक है, देखो यहाँ पे पावर के कनेक्शन आ रहे हैं फ्यूज की हेल्प से, ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के इनपुट में गया और आउटपुट से ये पावर बैंक या फिर कैपेसिटर बैंक में कनेक्शन जो है इसके हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिए गए कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो APFC रिले पैनल बोल लो, या APFC या ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर बोल लो, APFC या ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन
पैनल बोल लो, इसके कनेक्शन होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं ट्राई करूँगा आने वाली जो भी वीडियोस हो उनमें मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।